इस उल्लू के पट्टे ने, और मुझे ये कहने दें प्लीज, मुझे ये कहने दें, इस उल्लू के पट्टे ने जो 1965 के ऊपर भी हमें एक चूरन बेचा गया था ना कि फरिश्ते उतर आए थे, बीआरबी नहर के ऊपर जो पुल था वहां फरिश्ते खड़े थे, और भारतीय पायलट जो है जिसने कभी एक सुई भी मिस नहीं की थी, वो जब गोला फेंकता था तो फरिश्ते वो गोला पकड़ के ना नहर में फेंक देते थे, पुल तबाह नहीं होने दिया फरिश्तों ने। ये कहानियां सुनाई गई थी। इन उल्लू के पट्टों ने वो कहानियां भी हमारे दिमागों में जो बचपन में डाली गई थी, हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई थी, उनको भी झूठा कर दिया। क्या कहकर, आप ये जरा सुने। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं था जिसके हाथ, और मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी, सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियान मरसूस के अंदर यह हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु। ये कह रहा है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि हमने अल्लाह की मदद आती हुई देखी, और फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार अंदर कतार अब भी। फरिश्तों के उतरने का दावा कर रहा है ये जो हालिया झड़प हुई है पाकिस्तान और भारत की। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा है। आप मुझे बताएं, जिस बंदे का भी दिमाग अपनी दुरुस्त जगह पर हो, जो पहले खुद हदीस सुना चुका हो कि जिसके शर से, जिसकी हाथ और जुबान से और जिसकी चीजों से कोई महफूज ना रहे, वो मुसलमान ही नहीं है। तो जब मुसलमान ही नहीं है, अगर ये खुद बयान कर रहा है ना, खुद बयान कर रहा है कि क्योंकि कोई भी महफूज नहीं है इसलिए मुसलमान नहीं हूं, अगर मुसलमान नहीं है तो तेरी नुसरत को फरिश्ते कैसे उतर आए? कुछ समझे ना, ये दो बयानी आप इसमें जा सकते हैं? नहीं ना जा सकते। तो इसके बारे में इमरान खान ने दुरुस्त तशखीस की है, इसकी बीमारी की दुरुस्त तशखीस की है इमरान खान ने कि इसको ज़हनी मरीज करार दिया। लेकिन अब मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले मुझे कोई एतराज़ नहीं था इसको ज़हनी मरीज कहने पर, लेकिन अब ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये है। ठीक है, जब किसी बंदे में कोई डिसेबिलिटी होती है तो अखलाकियात ये कहती हैं, कम से कम जो मेरी तरबियत हुई है, कि मुझे उसको नहीं कहना चाहिए। कोई बंदा अगर बोल नहीं सकता तो मुझे उसे गूंगा गूंगा नहीं कहना चाहिए। कोई बंदा अगर सुन नहीं सकता तो मुझे उसे बहरा बहरा कह के नहीं पुकारना चाहिए। इसी तरह अगर कोई बंदा ज़हनी मरीज़ है तो मुझे फिर उसको ज़हनी मरीज़ नहीं कहना चाहिए। कम से कम मेरी तरबियत ऐसी हुई है। तो शायद गलती से मेरे मुंह से दोबारा निकल जाए, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा जो दानिस्ता होगी कि मैं इसको ज़हनी मरीज़ ना कहूं, कि मेरी राय में अब ये इस्टेब्लिश हो गया है कि जो इमरान खान कहते थे कोई भी दुरुस्त जहन वाला बंदा ऐसी बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश क्योंकि हो गया तो अब मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अब ये साबित शुदा हो गया है। ठीक है, जो बात इमरान खान इसके बारे में कहते हैं वो ये एक्चुअली है। इसके बारे में इमरान खान ने दावा किया था कि बाजवा ने भी उनको बताया था कि ये है। तो तब तो सिर्फ बातें थी। अब क्योंकि हमने अपनी नजरों से देख लिया, कानों से सुन लिया कि ये किस किस्म का बंदा है, तो इसका मतलब ये वही है जो उसके बारे में कहा जाता है। आज के बाद कहना आई थिंक जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बंदे में एक डिसेबिलिटी हो तो फिर उस पर कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए। हाँ, हम जिस नजरिए से कहेंगे, अगर कभी कहूंगा तो इसकी तमस्कर उड़ाने के लिए, ताकीर करने के लिए नहीं कहूंगा, इदारा बचाने के लिए जरूर कहूंगा कि यार अगर एक बंदा है, उसके जहन में कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो मेरे ख्याल में ही शुडंट बी लीडिंग द इंस्टीट्यूशन। ये एक वजह होगी बात करने की, वरना और कोई वजह इस हवाले से नहीं होगी। अब मेरे पाकिस्तानियों आते हैं अगली चीज़ की तरफ। ये तो मैंने